कभी हाँ कभी ना में फंसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। जी हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव के इस मौके पर कभी हाँ कभी ना में फंसी हुई है। आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव एक मंच पर दिखे। मौका था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव ने सदल बल भाग लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गठबंधन चुनाव तक बना रहेगा। इस पर आगे चर्चा करने से पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आखिर क्या कहा। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, तो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलके खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं भारत माता की जय बोल करके। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार करती है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। यदि देश के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो स्वतः ही पता चलता है कि दोनों ही पार्टियों के बीच पूर्व में भी अनेक बार गठबंधन हुए हैं।
जब जब भाजपा मजबूत हुई है तब तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करीब आई है, लेकिन पद की महत्वाकांक्षा ने दोनों को अधिक दिनों तक एक नहीं रहने दिया। चुनाव के मौके पर टकराव पैदा होती रही और दोनों दल एक दूसरे के विरुद्ध लड़ लेते रहे। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडी अलायंस के बैनर तले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट हुई थी, लेकिन गठबंधन बनने के कुछ ही दिनों के अंदर आयोजित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों दल चारों खाने चित्त हो गए। फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एक बार फिर दोनों दल का साथ आना निश्चित ही वोट को बंटने से रोक सकेगा, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक टिकेगा? क्या दोनों दल गठबंधन के हित में निजी स्वार्थ का त्याग कर सकेंगे? क्या दोनों दल एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? यह बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आज हम इस स्टोरी से विदा लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।